अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अनमोल वज़ाइफ ज़ाहिदा रहमत चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद रखती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो बकिया वीडियो को सुनने से पहले लाइक कीजिए और अनमोल वज़ाइफ चैनल ज़ाहिदा रहमत को जो है वो आप सब्सक्राइब कीजिए। तो अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिए। आज हम बात करेंगे जिस मौजू पे, वो है अस्माए हसना जो अंबिया कराम अलैहिस्सलाम को दिए गए और उनका विर्द और ज़िक्र अज़कार जो हैं उनसे उन्होंने अपने मरातबे नबूवत तय हुए उनके, और तफसीलात अल्लामा फ़खरुद्दीन राज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब शर्ह सदरे मफ़हूम के अंदर नकल की है। उनके उनके फ़ज़ाइल व फ़वाइद, उनके जो हैं फ़ज़ाइल व फ़वाइद जो हैं वो उसमें बयान किए हैं। और फिर ये ग़ुलाम गौस गवारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब गवाले आरी जो यानी गवाले आरी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब जवारे खमसा के अंदर इसको नकल किया है। फिर ये हज़रत मौलाना मुहद्दिस थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब ब्यास में ये बयान किया है। मोहम्मद दीन में भी उनके फ़ज़ाइल व मराकिब बयान किए हैं। तो ये बड़े अजीब व गरीब नाम हैं और ये वो अस्माए हसना है जो मुख्तलिफ अंबिया को दिए गए और उन्होंने इसे मरातबे नबूवत जो है उनमें तरक्कियाँ पाई। तो ये जो जिस पे आज हम बात कर रहे हैं ये 17वां नंबर है अस्माए हसना में से, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त थे, इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को दिया गया। बड़ा अजीब व गरीब नाम है और ये जो है इसमें जलाली है, जलाल से भरा हुआ ये नाम है। अजीब व गरीब इसकी तासीर और अनवारात हैं इसमें मौजूद। हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जब कोस्तान के अंदर रहने लगे तो ये पहाड़ों में, जंगलों में जब रहते थे तो वहाँ जब अबादात व तात में लगे हुए होते थे तो वहाँ पता है वहाँ जो है जब रहने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि पता है आपको, मैं मुर्दों को जिंदा करता हूँ और जिंदा को मार देता हूँ। तो गुफ्तगू हो रही थी अल्लाह के खलील अलैहिस्सलाम में। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये जो है कुरान पाक में भी फरमाया है, रब्बी आरिनी कैफा तुहजी मौता, कि ए मेरे रब मुझे दिखा तू कैसे मुर्दा को जिंदा करता है। क्या कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह के खलील ने कहा अल्लाह मुझे दिखा दे तू मुर्दों को कैसे जिंदा करता है। काला, अल्लाह ने फरमाया अवलम तुमिन, क्या तुम यकीन नहीं रखते। काला, किसने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा भला क्यों नहीं, मैं तो यकीन रखता हूँ, लेकिन मैं दिल का जो है मैं देखना चाहता हूँ, यानी अपने कल्ब का इत्मीनान चाहता हूँ। जब दिल में इत्मीनान होगा तो यकीन जो है वो तो है ही है, लेकिन मैं दिल का इत्मीनान चाहता हूँ। वलाकिन लियत्मइन्ना कल्बी, इसलिए कि मैं अपने दिल को इत्मीनान चाहता हूँ कि मैं भी देखूं आप कैसे जिंदा करते हैं, कैसे मारते हैं। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में ये पूरा वाकया बयान किया है। अल्लाह ने फरमाया कि तुम ऐसे करो, 4 परिंदे ले लो और उनका जो गोश्त है उसका रेजा कर लो और उसकी हड्डियों का, उसके गोश्त का, लेकिन उसको ये करने से पहले उनके नाम रख लो, उनको अपने नाम से मानूस कर दो। जैसे हम कोई भी चीज़ है, लोग बिल्ली रखते हैं उसका नाम जो किसी का नाम परिंदा रखते हैं, तोते वगैरह उनके नाम रख लेते हैं, इस तरह उनको उनके नाम से मानूस कर लो। तो फिर उनको उनकी रेजा कर लो उनके गोश्त को और उनकी हड्डियों को। फिर आप 4 पहाड़ों पे अलग अलग ऐसे उनका थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो, उनका थोड़ा थोड़ा गोश्त रख दो और फिर आप उनको उनके नाम से पुकारना। नाम से जब पुकारोगे आप उनको तो वो उड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो देखना अल्लाह सुब्हाना ताला जो है वो मुर्दों को जिंदा भी कर लेता है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया। जब 4 परिंदे लिए, उन चारों को जो है उन्होंने एक एक जो है उसका रेजा किया। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसे ही किया
कि 4 परिंदों का जो है वो गोश्त रेजा रेजा कर लिया और पहाड़ों पे रख दिया। पहाड़ों पे रख दिया और फिर उनको उसके नाम से एक परिंदे को बुलाया। तो ऐसे हुआ कि जब उसको पुकारा तो अल्लाह सुब्हाना ताला, ज़ाहिर है पूरी मखलूक को, ज़मीन और आसमान को बनाया, तो वो पहाड़ से ही, सारे पहाड़ों से जो उसका गोश्त था वो ऐसे तो उड़ उड़ के एक जगह जमा होना शुरू हो गया। और फिर उसके पर लगाए, अल्लाह ताला ने उसमें रूह डाली और उड़ता हुआ वो एक ही सेकंड के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास आ गया। इसी तरह फिर दूसरे का नाम पुकारा तो वो भी, उसका गोश्त भी यूं फजा में ऐसे जरा जरा उड़ उड़ के एक जगह इकट्ठा हुआ और अल्लाह सुब्हाना ताला ने उसकी खाल, उसके पर, हर चीज बना दी और वो उड़ता हुआ नबी जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह के पास आ गया, पैगंबर के पास। तो मेरी प्यारी बेटियों, इसी तरह चारों परिंदे ऐसे ही उड़ते हुए आ गए, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला हर चीज पे कादिर है। अब देखें ये किस वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने, जब अल्लाह के खलील वहां इबादत करते थे, अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपना एक इसम उनको दिया। यानी वो इसम कौन सा है? या मन्नानु जल एहसानी कद अम्मा कुल्लल खलाइकी मन्नहु या मन्नान। तो इसके बड़े फ़ायदे फजाइल हैं कि अगर इसका पहला जो बड़ा फ़ायदा है, इसकी तासीर है कि अगर आप पे कर्ज है तो आप उस कर्ज की वजह से परेशान है कि कर्ज दोबारा भी कभी ना हो और ये कर्ज उतर भी जाए। ये मैंने आपको पहले भी बताया, जब पैगंबरों के अस्माए हसना का जिक्र अज़कार करते हैं शुरू, तो वज़ाइफ शुरू करते हैं तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलस्सालिन आमीन। इसे शुरू करते हैं और अव्वल आखिर ये सूरत फातिहा पढ़नी होती है बिस्मिल्लाह के साथ। तो फिर जो है आपने जो भी वज़ाइफ करना है, फिर उसको पैगंबरों के जो अस्माए हसना है फिर आपने उनको करना होता है। ये जो कर्ज के लिए है आप इसको 1000 मरतबा करोगे और 41 दिन इसका विर्द करोगे। या मन्नानु जल एहसानी कल अम्मा कुल्लल खलाइकी मन्नुहु या मन्नान। ये वीडियो में आपको दे भी दिया जाएगा इंशाल्लाह, लिखा हुआ भी आपके सामने आ जाएगा। तो इसका दूसरा बड़ा फायदा, इस इसम का दूसरा बड़ा फायदा वो जो है वो ये है कि जब आप किसी मामले में आपको मुश्किल हो रही हो, बहुत ज्यादा मुश्किलात आती हो, ये वज़ाइफ करने से फिर आप पे दोबारा कभी मुश्किल आएगी भी नहीं। तो आप ये 41 दिन का विरद इसका कर सकते हैं। और इसी तरह सूरत फातिहा के साथ आप ये भी करोगे, अव्वल आखिर सूरत फातिहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ। और फिर जो है आप इसको इस मामले के लिए 1100 बार पढ़ोगे। या मन्नानु जल एहसानी कदम्मा कुल्लल खलाइकी मन्नुहु या मन्नान। और ये आपकी मुश्किलें ना सिर्फ हल होंगी और दोबारा कभी मुश्किलात आएंगी नहीं, इतना फायदा है। तो देखें इब्राहीम अलैहिस्सलाम खलीलुल्लाह ने ईमान तो था लेकिन इत्मीनान चाहते थे, मुशाहिदा चाहते थे कि मैं भी देखूं अल्लाह कैसे जिंदा करता है। तो ये मुशाहिदा जो हुआ इस इसम की वजह से, ये नज़ारा देखा, अल्लाह के खलील ने कितने नज़ारे देखे, यानी इस इसम की वजह से, इसकी वजह से उन्होंने कितनी मरातिब, कितनी मंजिलें नबूवत की तय की। तो यानी इसमें जो है इसका तीसरा जो बड़ा फायदा है वो है कि बंदा जो है वो चाहता है कि यानी बुलंदियां चाहता है। तो इसमें यानी कीमिया कहते हैं केमिस्ट्री को, ये कीमिया ही की ताकत थी केमिस्ट्री, यानी इसी वज़ाइफ की वजह से, इसी अल्लाह सुब्हाना ताला ने जो अस्माए हसना दिया, तो इस की वजह से ही कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, अल्लाह के खलील को आग में डाला गया, आग ठंडी हो गई इसी इसम की वजह से कि आप यानी
जो है मट्टी को भी हाथ डालेंगे, मट्टी भी सोना बन जाएगी। लेकिन नीयत एक बारीकी ज़हन में रखनी है कि आपने इसलिए नहीं करना कि मेरी हर चीज़ जो है इतनी बरकत हो जाए कि मैं मट्टी को भी हाथ डालूं, अगर डेला हाथ में लूं कि अल्लाह ये सोना बना दे, अल्लाह बना देगा उसको। अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन आप दुनिया के लिए, दुनिया तो 2 पल की है, दुनिया के लिए नहीं करेंगे, क्योंकि दुनिया 2 पल की है। आखिरत जो है वो 50,000 100 साल का एक दिन होगा जहां हमने जाके हमेशा रहना है। तो नियत अल्लाह पाक को मोहब्बत की करोगे, अल्लाह पाक को पाने की करोगे। तो मेरे अजीज बेटियों, ये ऐसा इसम है कि इसको आप 7,000 मरतबा सुबह को, 7,000 मरतबा शाम को, 90 दिन का सिर्फ जिंदगी में वजीफा कर लें और यकसोई के साथ इसके मानी को दिल में रखते हुए और अल्लाह की मोहब्बत को पाने के लिए, यानी पूरा दिन ही लगेगा सिर्फ। जैसे हम इत्काफ की हालत में, तो बाकी कोई काम नहीं होगा, सिर्फ यही पूरा किया जाएगा। तो ये 9 दिन के अंदर ही आपको इसकी तजल्लियात नसीब होनी शुरू हो जाएंगी, सिर्फ 9 दिन के अंदर। तो ये 90 दिन के नियत से आपने करना है। जिंदगी में अल्लाह तौफीक दे दे कि 90 दिन का ये अमल करके तो बंदा जो है अल्लाह के सुभाना ताला की जो मंजिलें हैं वो अल्लाह के कुर्ब की तय कर पाएगा। अल्लाह ताला आपको मुझे तौफीक दे, यानी मट्टी को हाथ डालेगा सोना बन जाएगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम दिन रात ये पहाड़ों में, जंगलों में दिन रात रहे और अल्लाह को याद करते रहे। या मन्नान उज़ले सानी का दम्मा कुल्लल खलाई की मन्नहू या मन्नान। तो ये विरद करते रहे, इसका जिक्र करते रहे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने यानी इतनी नबूवत की मंजिलें जो तय करवाई, जो दिखाई, आपके मेरे सामने मसाले हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मकाम इब्राहीम खाना काबा में मौजूद है कि वहाँ हमें नमाज पढ़ने का भी हुक्म है। अब इसके ये 3 बड़े फायदे जो आपके सामने रखे गए, लेकिन इसका एक और बड़ा फायदा ये है कि इसी मुहिम में अगर बंदे को मुश्किल दोबारा वो कहता है कि मुझे दोबारा भी ना आए, तो 1000 दफा से ये भी उसका मसला हल हो जाएगा। अब इसकी और बड़ी एक खूबी है किसकी, या मन्नानु जलेसानी कदम्मा कुल्लल खलाई की मन्नुहु या मन्नान। तो और यानी अगर वो रास्ता भटक गया, खास ज़हनी तौर पे, खास रूहानी तौर पे या जिस्मानी तौर पे वो रास्ता भटक गया है, बाज़ औक़ात बंदे की नीयत ही ख़राब हो जाती है, वो गुनाहों पे चल पड़ता है, यानी नेकियों की तौफीक नहीं होती। इसके लिए ये 90 दफ़ा रोज़ाना पढ़ना है और 41 दिन ये अमल करना है। इंशाअल्लाहुल अज़ीम अल्लाह आसानियाँ फरमा देंगे। जो मुश्किलात, दूसरा कोई इसकी एक और बड़ी खूबी है कि आपका कोई बहन भाई मुश्किल में है या आपका कोई प्यारा मुश्किल में है, उसके लिए आप 99 बार 41 दिन का ये विर्द करेंगे तो अल्लाह सुब्हाना ताला मसले हल कर देंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीम। तो ये कौन सा है, इसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो दिया गया। तो अल्लाह ताला आपको मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए और अपने मसले मसाइल अल्लाह से हल करवाएं। तो मेरे ख्याल में इसमें अल्लाह सुब्हाना ताला ने सारी मंजिलें तय करने की, अल्लाह के कुर्ब की अल्लाह ने बता दी हैं। अल्लाह आपको मुझे तौफीक दे। व आखिरु दवाना इन्नल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।